नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुनील सजवान और आप लोग देख रहे हैं एस सजवान प्रोडक्शन। एस सजवान प्रोडक्शन निरंतर मुद्दों की बात करता है, सामाजिक से जुड़े हो चाहे राजनीतिक से जुड़े हों। जी हां, आज हम बात करेंगे 2004 के बाद लगने वाले उन तमाम सरकारी कर्मचारियों की जो कि आज एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, जो नई पेंशन योजना है उसके अंतर्गत आ रहे हैं। लेकिन जो एनपीएस के दायरे में आने वाले 2004 के बाद ये तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, ये लोग इस स्कीम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं और इन्होंने वर्तमान में पुरानी पेंशन राष्ट्रीय बहाली आंदोलन नाम से पूरे देश के अंदर एक गांधीवादी तरीके से एक आंदोलन को चलाया है। जी हाँ, अगर हम बात करें 2004 के बाद लगने वाले इन तमाम सरकारी कर्मचारियों की, तो इनका मानना है और इनकी जो मुख्य मांग है वो है ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। जो पुरानी पेंशन योजना है, ये चाहते हैं कि उन्हें उसी पेंशन योजना के अंतर्गत रखा जाए। वर्तमान में यदि बात की जाए पूरे देश के भीतर, जो भारत देश है उसके भीतर लगभग 70 लाख सरकारी कर्मचारी 2007 के बाद लगे हैं और उन्हें एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत रखा गया है। और ये जो 70 लाख कर्मचारी हैं, ये तमाम लोग जो हैं पुरानी पेंशन राष्ट्रीय बहाली आंदोलन से जुड़े हुए हैं और ये लोग चाह रहे हैं कि हमें वापस ओपीएस जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके दायरे में लाया जाए। सरकार ने जब इस प्राविधान को लाया था उसी समय राज्य सरकारों के पास भी कुछ अधिकार दे दिए थे और केंद्र सरकार का मानना था कि राज्य सरकार चाहे तो वे अपने प्रदेश के भीतर, जो उनका प्रदेश है उसके अंदर ओल्ड पेंशन योजना के तहत अपने कर्मचारियों से कार्य करवा सकते हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप यदि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य की बात की जाए तो वहाँ पर आज भी ओल्ड पेंशन योजना यानी कि पुरानी पेंशन योजना के तहत जो सरकारी कर्मचारी हैं वे लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को छोड़ करके यदि पूरे देश की बात की जाए तो वहाँ पर एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो नई पेंशन योजना है इसके तहत कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में 70 लाख कर्मचारी हैं लगे हैं और इनमें से 20 लाख कर्मचारी केंद्रीय सेवाओं में वर्तमान में कार्यरत हैं। और यदि बात की जाए तो इन्होंने लगभग अब तक 4 करोड़ रुपए जो है पेंशन फंड में इन्होंने जो है वहाँ पर निवेश किए हुए हैं इन कर्मचारियों ने। और न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो ये कार्य कर रहे हैं जो तमाम कर्मचारी, इन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात जो अंतिम बेसिक सैलरी पर ना तो इन्हें मिनिमम पेंशन की गारंटी प्राप्त हो रही है और ना ही महंगाई भत्ते और पे रिवीजन का प्रावधान इन्हें है, जिस कारण कर्मचारी लगे हैं ये सेवानिवृत्ति पर इन्हें 800 रुपये से लेकर 2000 रुपये की ही धनराशि इन्हें प्राप्त हो रही है। और यही ये चाहते हैं कि ये चीज़ें ना हो, बल्कि इसे हटा करके इन्हें ओपीएस के दायरे में ला करके जिस प्रकार से पुराने कर्मचारी जो 2004 से पहले के लगे हुए हैं और उनकी भांति ही इन्हें भी पेंशन दी जाए और उस योजना के तहत इन्हें रखा जाए। और जिस कारण से सरकार के द्वारा सीपीएफ फंड को जीपीएफ फंड में कन्वर्ट करने के प्रपोजल को खारिज करने के बाद पुरानी पेंशन राष्ट्रीय बहाली जो आंदोलन संगठन है, इन्होंने केंद्र सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाने का वर्तमान में निश्चय लिया है। और गांधीवादी तरीके से यदि बात की जाए, जो ये आंदोलन चल रहा है पूरे देश के भीतर, ये गांधीवादी तरीके से इस कार्य को कर रहे हैं। और इसी कार्य को नहीं, अगर कोविड-19 के दौर की बात की जाए तो चाहे मास्क वितरण रहा हो, हम इम्यूनिटी जो हमारी पावर है उसे हम किस प्रकार से बढ़ाएं, ये तमाम जानकारियां हो, वृक्षारोपण हो, समाज से जुड़े हुए उन तमाम पहलुओं पर ये जो पुरानी पेंशन बहाली जो आंदोलन से जुड़े हुए कर्मचारी हैं ये लोग कार्य कर रहे हैं और अपनी बात को किसी भी हाल में किसी भी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जो मैं मुझ तक ये तमाम जानकारियां पहुंची है, जो उत्तराखंड जो प्रदेश है, जो पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं इनके जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सुरेश सिंह पंवार जी, इन्होंने पूरी जानकारी मुझ तक पहुंचाई। और एस सजवान प्रोडक्शन के माध्यम से मैं देश के भीतर जितने हमारे 70 लाख जो कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आ रहे हैं उन तक मैं अपनी बात एस सजवान प्रोडक्शन के माध्यम से पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। साथ ही
सूर्य सिंह पंवार जो कि उपाध्यक्ष हैं, और जो इस समय उत्तराखंड में जीतमणि पैनुली जी जो हैं वो अध्यक्ष हैं पुरानी पेंशन राष्ट्रीय बहाली आंदोलन के। और उत्तराखंड की यदि मैं बात की जाऊँ, पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर प्रत्येक जनपद में लगभग जो समागम गांधीवादी तरीके से एक समागम जो कार्यक्रम है वो जो है टिहरी हो, कुमाऊं मंडल के कई जिले हैं, देहरादून है, टिहरी, उत्तरकाशी, इन तमाम जगहों पर ये आयोजित हो चुके हैं। और अभी इनका जो प्रमुख लक्ष्य है, इन कर्मचारियों का जो 2004 के बाद लगे हैं, इनका प्रमुख लक्ष्य है कि किसी भी हाल में इस आंदोलन में 2004 के बाद जुड़े हुए तमाम जो कर्मचारी हैं वे लोग जुड़ें और इस आंदोलन का हिस्सा बने। गांधीवादी तरीके से ये लोग कार्य कर रहे हैं। सूर्य सिंह पंवार जी के द्वारा केमटी विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत आता है और पहाड़ों की रानी मसूरी से बिल्कुल नज़दीक है। वहीं से इस आंदोलन की गांधीवादी तरीके से शुरुआत हुई थी और आज पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के भीतर पुरानी पेंशन राष्ट्रीय बहाली आंदोलन के तहत कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। साथ ही मैं एक बात और बता दूं जो मुझ तक पहुंची है कि 27 फरवरी 2021 को विकासखंड जौनपुर जो कि टिहरी जिला, उत्तराखंड के टिहरी जिले के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत राजकीय सरदार सिंह राजकीय इंटर कॉलेज नैनबाग के प्रांगण में भी पुरानी पेंशन राष्ट्रीय बहाली आंदोलन के तहत एक समागम वहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश के 2004 के बाद लगने वाले वो तमाम कर्मचारी हिस्सा लेने वाले हैं और कई जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन वहां पर प्राप्त होने वाला है। मेरा एस सजवान प्रोडक्शन के तमाम दर्शकों से निवेदन रहेगा, एक बार देखें इस आंदोलन की पूरी रूपरेखा। जो वीडियोस मुझ तक पहुंचाने का कार्य सूर्य सिंह पंवार ने किया है, ये तमाम वीडियोस आप लोगों के बीच में है। आज टिहरी जनपद के मुख्यालय नई टिहरी में बहुत जबरदस्त कार्यक्रम रहा और आइए बात करते हैं एनएमओपीएस के जिला अध्यक्ष श्री राणा जी से। सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज के जो कार्यक्रम हमारे प्रदेश मिला और आज हमने ये आया है, मैं आगे ये चाहता हूँ कि जैसे मैं बड़े भाई का जो है आप हमारे बातों में लिए जैसे तो जैसे मार्गदर्शन मिलता रहे और इस तरह से हम ये तो हमारी मुहिम जो है बहुत कम, ये तो फिल्म का जिसे बोलते हैं ट्रेलर है, बाकी फिल्म बाकी अभी आगे कार्यक्रम जो है हम कहीं भी लगाएंगे, चंबा लगाएंगे, चाहे पंजाब नगर लगाएंगे, सारे जन इस मुहिम को जो है प्रत्येक कर्मचारी तक इस आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं। अभी भी चेतना का समय चेत जाए, वरना आने वाले समय में जैसे हम दिल्ली के हुए आगे होने वाले हैं। आइए प्रदेश अध्यक्ष से बात करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष साहब, आप आज जिस तरह से बहुत बड़ी भीड़ रही है और आपके चेहरे से दिखता है कि बड़ा उत्साह है, जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश की उनसे अनुरोध करूंगा कि जैसे उन्होंने आज यहाँ पे प्रतिभाग किया पुरानी पेंशन बहाली के लिए, क्योंकि वो एक उनके अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वो यहाँ पर आए हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आए हैं। और जो साथी अभी भी आ नहीं रहे इस तरह के कार्यक्रम में, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस से नहीं जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ें, अपनी संख्या बढ़ाएं, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या का महत्व होता है। जब हमारी संख्या बढ़ेगी निश्चित रूप से सरकार बाध्य होगी और हमारी बात को सुनेगी और हमें उम्मीद है कि सरकार हर हाल में पुरानी पेंशन बहाल करेगी, चाहे वो 2022 में करे चाहे 2024 और 2022 से पहले हमको कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये हमें विश्वास है। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष चंद्रवीर नेगी जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष साहब, सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को हमारा अभी भी एक ही संदेश है कि जिस तरह आप लोगों ने 2005 में आपकी सरकार के द्वारा इसको बंद किया गया, उसी तरह आपकी वर्तमान में आपकी सरकार है और मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, वरना कई राजनीतिक फैसले हम सब लोगों को हम ले सकते हैं। इसके लिए समय पर यदि सही निर्णय होगा तो आपके हित में होगा। मैं अपने कैमरामैन साथी आदरणीय प्रमोद कैंतुरा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप दिखाएं कितनी बड़ी भीड़ है और ये भीड़ इस बात का प्रतीक है कि टिहरी के मुख्यालय से ये आवाज गूंज रही है। एनपीएस धोखा है।
पुरानी पेंशन राष्ट्रीय बहाली आंदोलन से जुड़े हुए उन तमाम लोगों ने हमारा अब तक का यह खास कार्यक्रम देखा। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है आप सभी लोगों को हमारा यह खास कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। और मेरा निवेदन है तमाम उन जनप्रतिनिधियों से, सरकारों से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उन्हें इस विषय पर गहन चिंता करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार से आज चाहे हमारे सांसद हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, ये लोग भी जब पूर्व हो जाते हैं तो इन्हें भी पेंशन प्राप्त होती है। और पेंशन ही नहीं अपितु बात की जाए, यदि हमारे विधायक या एमपीज यदि कैबिनेट मंत्री रहते हैं या 2 बार के सांसद या विधायक बनते हैं तो बढ़ कर के इनको पेंशन प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे 2004 से पूर्व जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उन्हें ओपीएस के दायरे में रखा गया है, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग कर्मचारियों की इस पीड़ा को समझेंगे और 2004 के बाद काम करने वाले इन तमाम कर्मचारियों को आप लोग एनपीएस के दायरे से हटा करके ओपीएस के दायरे में लाएंगे और जो पुरानी पेंशन जो योजना है उसी के तहत इन्हें जो है लाभान्वित किया जाएगा। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है आपको हमारा यह खास कार्यक्रम पसंद आया होगा। जो लोग देख रहे हैं हमें फेसबुक पेज पर, क्योंकि पेज बिल्कुल नया है, मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी लोग हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और साथ ही लाइक करना ना भूलें। और जी हाँ, मैं फेसबुक पेज पर यूट्यूब का लिंक भी दे रहा हूँ। और जो लोग देख रहे हैं हमें यूट्यूब चैनल पर एस सजवान प्रोडक्शन, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की तमाम ताज़ा तरीन जानकारियाँ सबसे पहले पहुँच सके आप तक।